ही फैसला आ सकता है और फैसला क्या आएगा जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जर्मन चांसलर और पीएम मोदी के बीच मीटिंग हुई और उसमें क्या कुछ हुआ तय, ये जानकारी पीएम मोदी दे रहे हैं। हमने जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कुछ देर में हम सीईओज फोरम में भी भाग लेंगे। इससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने और डी रिस्क करने के प्रयासों में भी गति आएगी और सिक्योर, रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लाई वैल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमेट के विषय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है। हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। जर्मनी द्वारा जारी की गई स्किल लेबर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज की ये मीटिंग हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। तो जो मीटिंग हुई है जर्मन चांसलर के साथ, उस मीटिंग के बाद, द्विपक्षीय मीटिंग के बाद औपचारिक तौर पर पीएम मोदी ने बताया कि जर्मनी के साथ भारत के संबंधों में एक नया आयाम इस मुलाकात से जुड़ेगा और अलग अलग क्षेत्रों में हमारी जो रिश्ते हैं हमारे वो और मजबूत होंगे। सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं और भारत जर्मनी की दोस्ती और गहरी हो रही है और जर्मनी को भारत की क्षमता पर भरोसा है। मीटिंग में राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने देखा, अजित डोभाल भी एनएसए इस मीटिंग में मौजूद रहे और इस मीटिंग के बाद औपचारिक तौर पर दोनों पक्षों से एक जो संयुक्त डिक्लेरेशन होता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, वो जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है इस मीटिंग के जरिए किस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। जर्मनी ने भी कहा कि हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है और भारत और जर्मनी मित्र और सहयोगी हैं। ओलाफ स्कोल्ज जो जर्मन चांसलर हैं वो भारत दौरे पर हैं और जर्मन चांसलर के साथ इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई थी जिसमें जर्मन चांसलर ने कहा कि पीएम मोदी का स्नेहपूर्वक स्वागत के लिए दिल से धन्यवाद। तो आज पीएम मोदी से मिले हैं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, जिसमें कई मुद्दों पर और अलग अलग क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच रिश्ते हैं उन रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। जर्मन चांसलर यहां रक्षा समेत द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर फोकस करने की कोशिश की गई और साथ ही इसके बाद 7वें अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की सह-अध्यक्षता करेंगे। जो जर्मन चांसलर दौरे पर आए हैं, इससे पहले पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई और पीएम मोदी की मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। जर्मनी ये भी उम्मीद कर रहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जर्मन कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं और भारत ने भी कहा, पीएम ने भी कहा कि भारत में सैकड़ों जर्मन कंपनियां हैं और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में जर्मन कंपनियों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। जर्मनी भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भर है, चीन पर निर्भरता कम होगी और ये भारत के लिए एक बड़ी बात होगी क्योंकि चीन पर निर्भरता बाकी देशों की जितनी कम होगी और बाज़ार जितना बड़ा भारत का है उसमें निवेश और ज़्यादा आएंगे। अगर जर्मन कंपनियों में इजाफा होता है तो न सिर्फ निवेश बल्कि रोज़गार में भी बढ़ोतरी होगी। कुछ आंकड़े अगर हैं तो वो अगर हम आपको बता दें, जर्मन कंपनियों से अगले 6 साल में 4.5 लाख करोड़ निवेश की संभावना जताई जा रही है और ये आंकड़ा अभी से दोगुना है। तो जर्मनी से बड़ी डील होती है तो मतलब साफ है कि अमेरिका, ब्रिटेन से भी ज़्यादा ये देश भारत के काम आ सकता है। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, जो उम्मीद जर्मनी भी जता रहा था और भारत ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि
सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं और हम चाहते हैं कि और भी जर्मन कंपनियां आएं और जर्मनी भी चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ हम रुख करें। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया था कि जर्मनी की डिपेंडेंसी जो चाइना पर है, अब क्योंकि आज की जो बैठक हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशिया पैसिफिक का कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था, लेकिन उससे पहले खुद प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पे यानी लोक कल्याण मार्ग पे आज ओलाफ जो हैं जर्मनी के चांसलर, वो वहां पे पहुंचते हैं, डेलीगेशंस के साथ पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री वहां पे उनको वेलकम करते हैं और तमाम, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो, कल्चर हो, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, डाइवर्स मुद्दे होते हैं जिस पर डिस्कशन हो जाता है। क्योंकि आपने यहाँ पर चाइना पे डिपेंडेंसी की बात की थी जर्मनी की, कि किस तरीके से जर्मनी को भी उम्मीद है जब बात आती है भारत की, कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सबमरीन्स हो, तो किस तरीके से जो जर्मनी है वो इंडिया पे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसको एनलार्ज कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये मीटिंग क्यों अहम हो जाती है, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स से आए थे, तो शी के साथ जो बायलैटरल टॉक हुई थी, उसके बाद जो जर्मनी है कई उम्मीदें और कयास लगा के भारत से बैठी हुई है। लेकिन आज क्या कुछ खास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब क्या कुछ खास कहा था, क्योंकि एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अब मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मनी कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की दो सक्षम डेमोक्रेसी, विश्व की दो लीडिंग इकोनॉमी साथ मिलकर फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जर्मनी में स्किल्ड भारतीयों को लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या भी 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। तो लेबर की जो डिपेंडेंसी थी जर्मनी की भारतीय लेबर्स पर, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से 20,000 से बढ़ाकर उसे 90,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपसी व्यवहार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। यानी भारत और जर्मनी का जो आपसी व्यवहार है वो $30 बिलियन से अधिक स्तर पर पहुंच चुका है। और आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, भारत में है, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का सबसे उपयुक्त समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जब कॉन्फ्रेंस में वो संबोधन दे रहे थे, तो मेक इन इंडिया की बात की, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात की है। और तमाम ऐसी जो अग्रीमेंट्स है, चाहे वो डिफेंस को लेके हो, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की बात आई, लेबर्स की बात आई, सबमरीन जो है जी। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी स्पेन के जो प्रेसिडेंट है उनको भी यहाँ पर आना है, तो तमाम चीजें जो है अभी आगे लिस्ट करी जाएंगी। तो जर्मनी कहीं ना कहीं कयास लगा के बैठी है भारत में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाने का, क्योंकि डिपेंडेंसी जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसके चलते जो डिस्टर्बेंस जर्मनी को झेलना पड़ रहा है और उसके चलते जो इकोनॉमी पे जर्मनी की असर पड़ता नजर आया है, तो इंडिया से कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि कल जो जर्मनी के चांसलर है, अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि वो देर रात में पहुंचे थे और नित्यानंद राय ने उनको रिसीव किया था, और आज सुबह वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गए और वहां पर तमाम तरीके के जो डिफरेंट इश्यूज है, चाहे वो डिफेंस का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, लेबर का हो, कल्चर का हो, डाइवर्सिफिकेशन का हो, सभी मुद्दों को डिस्कस किया गया था। जी। और एक बात और भी है कि जर्मनी का इंटरेस्ट इसलिए भी है कि सबमरीन बेचने को लेकर भी इंटरेस्ट जर्मनी दिखा रहा है। जर्मनी और स्पेन में एक तरह से होड़ भी है कि हम भारत को सबमरीन कौन बेचेगा, तो क्या उसे लेकर भी कोई बात? देखिए, बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि मैंने सबमरीन की बात की थी, मैन्युफैक्चरिंग की बात जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि किस तरीके से जर्मनी कंपनीज अगर इंडिया में है, तो वहीं इंडियन कंपनीज भी जर्मनी में काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सबमरीन की बात करते हैं, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है और इंडिया और रशिया का रिलेशन है, उसके मद्देनजर भी जर्मनी को कई कयास है कि कहीं ना कहीं से अगर सबमरीन की कोई बात आती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। क्योंकि जो जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब क्योंकि जो चांसलर हैं वो 3 दिन की विजिट पर आए हैं, तो उसमें से हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी